हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी रोजगार अपडेट पे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं अपडेट रेलवे बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। बीएलडब्ल्यू बेसिकली स्टैंड फॉर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है, तो उसकी जानकारी आज के हमारे वीडियो के द्वारा दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से दोस्तों पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा हम अच्छा काम करके आपको दे पाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले अप्रेंटिस की जो फॉर्म आई है उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी से ही, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है, सॉरी। तो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक एक महीने का टाइम है आपके पास एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम फ़ी जो पेमेंट है उसका लास्ट डेट है 17 फरवरी, तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको एग्ज़ाम फ़ी के लिए भी। और अपना अगर सपोज़ किसी भी रीजन से आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया तो उसको इनकम्प्लीट करने के लिए, तो बेसिकली मान के चलिए कि 17 तक आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करके पूरी तरह से सबमिट करते रहे 17 फरवरी तक। लेकिन 15 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करके कम से कम इनकम्प्लीट ही सही लेकिन फॉर्म रखना है। लेकिन फिर भी क्यों इनकम्प्लीट के लिए वेट किया जाए, तो टाइम से पहले आप लोग टाइमली अपना फॉर्म भर लीजिएगा जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते समझते हैं। और कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा इस फॉर्म के लिए। तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ₹100, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹100, एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए ज़ीरो है, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी ज़ीरो है। तो फीमेल और एससी एसटी को कुछ नहीं। एप्लीकेशन फ़ी पे करने का तरीका क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आप पे करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। तो फॉर्म जब आप भर रहे होंगे तो उस समय पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो इन सारे ऑप्शंस को अवेल करके आप अपना एप्लीकेशन फ़ी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है बात एज लिमिट्स की। तो हम एज लिमिट्स जो भी बात करेंगे वो 15 फरवरी को बेस मान के बात करेंगे। तो 15 फरवरी तक मिनिमम एज जो है कैंडिडेट का वो 15 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो फॉर नॉन आईटीआई पोस्ट 22 ईयर्स एंड फॉर आईटीआई पोस्ट 24 ईयर्स। तो अब यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है उसमें दो तरह के पोस्ट हैं, एक आईटीआई पोस्ट है, एक नॉन आईटीआई पोस्ट है। तो जो मैक्सिमम एज है वो 22 ईयर्स है नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए एंड 24 ईयर्स है आईटीआई पोस्ट के लिए। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है जो यहाँ स्क्रीन पे अभी दिख नहीं रहा है। वेल्डर का जो रिक्रूटमेंट है जो कि आईटीआई पोस्ट का है, आईटीआई के अंदर जो वेल्डर का रिक्रूटमेंट आ रहा है उसका भी एज लिमिट 22 ही है। एक वो एक्सेप्शन है, बाकी सब के लिए आईटीआई पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स। हावेवर इन सारे एज लिमिट्स के बाद एज रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल होता है एज पर बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट रूल। जैसे जिस भी कैटेगरी के लिए जितना भी 5% 10% एज रिलैक्सेशन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी अप्लाई होगा। हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि मिनिमम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जैसा हमने बोला आईटीआई नॉन आईटीआई दो भाग में डिवाइडेड है अप्रेंटिस का फॉर्म। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स को क्लास 10th पास होना चाहिए, क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो क्लास 10th मिनिमम 50% मार्क्स एंड विथ आईटीआई इन रिलेटेड ट्रेड। तो आपका क्लास 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। मल्टीपल ट्रेड्स की वैकेंसी से उसके बारे में आगे बात करेंगे। फॉर नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स क्लास 10th हाई स्कूल विथ मिनिमम 50 मार्क्स। तो नॉन आईटीआई को सिर्फ 10th चाहिए, 10th में 50 मार्क्स ऊपर है उतना ठीक है, और आईटीआई को 10th चाहिए और उसके साथ साथ 10th में 50 मार्क्स ऊपर और उसके साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट इन द रिलेटेड ट्रेड। एक चीज़ क्लियर कर दी जाए कि इन दोनों के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस है वो 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए क्वालिफिकेशन, और आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए 15 फरवरी तक। तो हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो अभी तक हमने एलिजिबिलिटी की बात कर दिया। अब जैसे हमने बोला कि अप्रेंटिस में दो टाइप की वैकेंसीज है, एक है आईटीआई एक है नॉन आईटीआई। और जैसा कि रिजर्वेशंस की बात हुई तो रिजर्वेशंस भी एप्लीकेबल है कैटेगरी वाइज, जैसे रिजर्वेशंस एप्लीकेबल होते हैं हर वैकेंसीज के लिए। तो अब यहाँ रिजर्वेशंस के बेसिस पे किस कैटेगरी में और किस स्ट्रीम में ट्रेड में किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो देखते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो फिटर ट्रेड में दो तरह की वैकेंसीज है, आईटीआई या नॉन आईटीआई। आईटीआई वाले में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 29, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 8। तो टोटल फिटर के आईटीआई ट्रेड में
टोटल फिटर के ITI टाइप में 107 वैकेंसीज, नॉन ITI में अनरिजर्व में 12, AWS में 3, OBC में 8, SC में 5, ST में 2, टोटल 30। वैसे ही कारपेंटर के लिए आप देख सकते हैं तो कारपेंटर में सिर्फ ITI टाइप वालों की वैकेंसीज है। वैसे ही पेंटर में सिर्फ ITI टाइप वालों की वैकेंसीज है। उसके बाद अगले ट्रेड पे आते हैं मशीनिस्ट, तो इसमें फिर ITI नॉन ITI दोनों टाइप की वैकेंसीज है। तो ITI के लिए आप देख सकते हैं अनरिजर्व का 27, AWS का 7, OBC का 18, SC का 10, ST का 5, टोटल 67 है मशीनिस्ट ITI में। एंड नॉन ITI में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 6, 2, 4, 2, 1, 15 अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली। अब वेल्डर में आते हैं। वेल्डर में भी दो टाइप की वैकेंसीज, ITI नॉन ITI। वैकेंसीज किसके पास कितना डिटेल है वो आप देख सकते हैं, किसके लिए कितनी वैकेंसी है स्क्रीन पे। वैसे इलेक्ट्रीशियन में आ जाते हैं तो वहाँ भी ITI नॉन ITI। तो कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज देख सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड्स की जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं। ITI वालों को उनके हर रिस्पेक्टिव ट्रेड में उनके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। सपोज वेल्डर में जिसको अप्लाई करना है तो उसके पास वेल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऐसे, तो अगर हम समराइज़ कर दें सारी वैकेंसी डिटेल्स को, तो टोटल 374 वैकेंसीज़ है BLW अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में, जिसमें कि 300 वैकेंसीज ITI पोस्ट के अंदर आती है एंड 74 वैकेंसीज नॉन ITI पोस्ट के अंदर। हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा BLW अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया वेरी सिंपल है। आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया वो किस बेसिस पे बनेगा, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे। तो सबसे बड़ा न्यूज़ यहाँ पे ये है कि आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट बेसिस पे है। मेरिट किस बेसिस पे बनेगा, तो आपका जो परसेंटेज रहेगा, मार्क्स रहेगा, उस बेसिस पे मेरिट बनेगा। अब इसमें क्लियर किया जाए कि नॉन ITI सिलेक्शन में ITI पास्ट कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट होंगे, लेकिन वहाँ पे उनको वेटेज नहीं दिया जाएगा उनकी ITI का। तो मतलब नॉन ITI कैंडिडेट्स का जब भी लिस्ट बन रहा होगा, मेरिट लिस्ट बन रहा होगा, तो उस समय जितने भी लोग नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई किए होंगे उनका सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का मार्क्स देखा जाएगा और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। और जब ITI वालों की मेरिट बन रही होगी तो उस समय तो अपना ITI का वेटेज कैलकुलेट होगा ही, जो भी उसका परसेंटेज होता है। अब सपोज ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि किन्हीं दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है, मेरिट चूँकि बन रही है मार्क्स के हिसाब से, तो ऐसा कोई केस आ जाए कि किन्हीं दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है, तो फिर वैसे में क्या होगा, तो वैसे में जिसका भी ओल्डर एज कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड, जिसका भी उम्र ज़्यादा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। सपोज ऐसा हो जाए कि मार्क्स भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में जिस भी कैंडिडेट ने सबसे पहले मेट्रिकुलेशन क्लियर किया होगा तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है इसमें कि इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे फिर आप ट्रेनिंग में जाएंगे और अपना ट्रेनिंग पीरियड में आप अपना ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपका स्टीपेंड स्टार्ट हो जाएगा। एक स्टीपेंड रहेगा जो कि आपका BLW डिसाइड करेगा कि क्या स्टीपेंड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पेमेंट मिलेगी। अब आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी किस URL पे जाना है उसका भी लिंक दिया हुआ है। ये दोनों URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा काम करके हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।